स्वागतम वेलकम टू माय चैनल। दिस इज जोफी हैदर अली शरीफ। नैनो मशीन के लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि एमसी के पीछे असैसिन पड़े थे और उसको बचाया उसके पोते ने और दिया टीका। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमें बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले चाइना के लोगों ने मार्शल आर्ट को सीखा सेल्फ डिफेंस के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें मास्टरी हासिल की और इनमें टेक्निक्स बनाई और इनको कंबाइन किया, इंटरनल फोर्सेस को डेवलप किया और इन टेक्निक्स के सेक्रेट मैनुअल बन गए। और जो इन टेक्निक को फॉलो करने वाले वॉरियर थे उन्हें मोरियम वॉरियर कहा गया और आगे जाके इनके फ्रैक्शन बन गए। इन फ्रैक्शन में पहले नंबर पे राइटियस फ्रैक्शन है जो राइटियस पाथ को फॉलो करता है, और फिर इवल फ्रैक्शन है जो इवल को फॉलो करता है। फिर इसके बाद ऐसे लोग आए जो सिर्फ ताकत को फॉलो करते हैं और इन लोगों को कहा गया डिमोनिक कल्ट। अब देखते हैं हम आगे। हीरो की आंखें खुल गई हैं भाई। मेन कैरेक्टर जागा है किसी कमरे में। लगता है इसको किसी ने रेस्क्यू कर लिया है। ये सोच रहा है कि मैं जिंदा कैसे हूँ भाई। मेरे तो पेट में तलवार घुसा दी थी। मुझे हुआ क्या है भाई, ये मैं किस चीज़ से भरा हूँ। ये बास कैसी आ रही है मुझे, वैसी बदबू है, ऐसी बदबू कैसी बास है भाई। अरे ये मुंह से क्या निकला हुआ है। मेरी सारी बॉडी पर यही गंदा सब्सटेंस है। ये क्या है, ये क्या है। एमसी के सर में आवाज़ आ रही है, इसकी माइंड में आवाज़ आ रही है भाई। ये क्या है, कौन है भाई, कौन है भाई। एमसी की फट गई है थोड़ी। एमसी को बोला गया भाई सुकून कर, टेंशन न ले। यार ये मेरे दिमाग में कैसे आवाज़ आ रही है। एमसी परेशान है भाई। एमसी पूछ रहा है कौन है भाई। एमसी ने आगे पूछा कौन है। आई एम स्काईकॉप जेन 7 नैनो मशीन। मैं तुम्हारे दिमाग के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ये चिल्ला के बोल रहा है भाई, मेरे को एक लफ्ज़ समझ नहीं आई। कौन है तू। आई रिपीट आई एम जेन 7 नैनो मशीन। अबे नैनो क्या, नैनो मशीन। अभी ये क्या डिमोनिक स्पिरिट आ गई है मेरे अंदर क्या है भाई। लग गए मेरे तो। सीन चेंज हो गया और दिस वे इधर आइए फिजिशियन भी। ओके ठीक है। सेशन यंग मास्टर के साथ पहले भी इस तरह बहुत बार हुआ है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे यंग मास्टर से अलग कर देंगे। अगर वो तुझ जैसे प्रोफेशनल गार्ड को, प्रोफेशनल फाइटर को उससे अलग कर सकते हैं तो वो पक्की बात है कि स्टेल्थ गार्ड होगा। और ये एक मिरेकल है कि यंग मास्टर फिर भी बच गया है। लगता है यंग मास्टर को किसी ने असिस्ट किया है, वरना और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किसने किया है, कौन था वो। जब मैं उस सीन पर पहुंचा तो मंजर बड़ा डरावना था। हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी और ठंडी ज़मीन पर स्टेल्थ स्क्वाड की लाशें बिखरी हुई थी। एक चोमू मैंने वहाँ पे देखा जिसकी ठुड्डी में घुसा हुआ था वो खंजर जो मैंने यंग मास्टर को दिया था। फिर मैंने सांसों की आवाज़ सुनी। उन लाशों से थोड़ा सा आगे यंग मास्टर पड़े हुए थे। उनका बहुत सा खून ज़ाया हो गया, लेकिन उनके जिस्म पर कोई भी कट का निशान नहीं था। अबे क्या बोल रहे हैं, उसकी बॉडी पर कोई भी जख्म का निशान नहीं था। उसकी सांसें भी बिल्कुल स्टेबल थी, जैसे कि वो सो रहा है। हालांकि उसके कपड़ों पर तलवार से वार किया गया था। किसने मदद की होगी इसकी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। चलो यंग मास्टर की चेम्बर में चलते हैं। और अभी तक मेन कैरेक्टर को यही समझ नहीं आया कि उसको बचाया किसने है भाई। वो मशीन उसके दिमाग से बातें कर रही है, उसके हेड के अंदर ट्रांसमिटिंग कर रही है। बस उसको कुछ इन्फॉर्मेशन जो मौजूदा टेक्नोलॉजी की है वो उसको समझा देगी। यहाँ से आगे निकलते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। वॉइस को चेंज करके अभी मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ भाई। अब मेन कैरेक्टर के सर में डाल दिए उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ। अब इसकी ऐसी की तैसी होगी। इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब एडवांस टेक्नोलॉजी की उसके सर में जाएगी तो उसकी गांड तो फटेगी। ये देख, ये प्रेग्नेंट औरतों की तरह। अबे चुप। अभी मेन कैरेक्टर है ना, अभी इसके पास पावर नहीं आई। जब पावर आएगी इज्जत भी देंगे हम इसको।
चल आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। मैं रीडर हूँ भाई, मैं एक्सप्लेनर नहीं हूँ, रीडर हूँ बस। मेन कैरेक्टर का सर घूम गया भाई, ये उसको बहुत सारी चीज़ें समझ है। नैनो मशीन, अब जाके उसने पहली बार नैनो मशीन सही बोला है, पहले तो नैनो मशीन लगा हुआ था। हाँ नैनो मशीन, दैट्स करेक्ट। कितने जी इसके अंदर बहुत सारा नंबर बना, बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है भाई। मैं नहीं नंबर बताऊंगा कि नैनो टेक्नोलॉजी है तो लाखों करोड़ों तो हो गया ना। अब इससे पूछा है कि मुझे ठीक कैसे कि मुझे बचाया किसने। कहता है जी देखो सेशन से तो मैंने नहीं बचाया, लेकिन आपकी बॉडी को अगर देखा जाए तो मैंने हील किया है। अब बाहर से जो है ये चोमू के नॉक नॉक, यंग मास्टर फिजिशियन वेग आपको देखने आए हैं। फिजिशियन आ गए हैं और उसका गार्ड आ गया है। नैनो मशीन में बंद रखे ज़रा, 2 मिनट चुप रहिए ज़रा। लगता है यंग मास्टर अभी भी सो रहे हैं। चलो देखते हैं उनको खामोशी के साथ। अबे ये क्या है, इतनी बदबू। अबे नहाया नहीं है यंग मास्टर? चमैला भूल गया भाई, इतनी बदबू आ रही है मेरे जिस्म से। यंग मास्टर क्यों, हम पहले भी मिल चुके हैं, याद है? यस फिजिशियन, आपने तो मेरी अम्मी का इलाज किया था जब वो बीमार थी। जरा अपना हाथ दिखाओ, मैं तुम्हारी पल्स को चेक करूं। अबे हो ये कैसा, ऐसा कैसा? क्या मतलब है आपका फिजिशियन? क्या यंग मास्टर के साथ कोई गलत हो गया है? अरे नहीं भगवान, ये तो बहुत बढ़िया बात है। इसकी बॉडी से तमाम टॉक्सिन निकल गए हैं और इसकी सारी 8 मेरिडियन खुल गई हैं। बच्चे, क्या तुमने कोई स्पेशल हर्ब खाई है? तुम्हारी बॉडी परफेक्ट कंडीशन में है, तुम मार्शल आर्ट सीख सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब वो टॉक्सिन जो थे वो मेरी बॉडी से निकले थे, वो सब्सटेंस टॉक्सिन्स थे। यह सिस्टम नैनो मशीन, या क्या तूने किया ये सब कुछ? हाँ भाई ये आपका सिस्टम है, आपका नैनो मशीन है, जाहिर सी बात है। अभी ओपी बनोगे आप, मेन कैरेक्टर बनोगे तो उसके लिए करना पड़ेगा ना। ये वही ना बात, ये वही ना। ये चीज़ मेरे अजीज अब आएंगे मज़े, अब मज़े आएंगे। तो जाने लोग, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का ख्याल रखिए। गुड बाय।